डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 1, मौत के दरवाजे पार। मुंबई, दिसंबर 2024। लीलावती हॉस्पिटल के आईसीयू में एक 28 साल का लड़का लास्ट सांस ले रहा था। आरव मल्होत्रा, जो कभी कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था, अब सिर्फ हड्डियों का ध्येय रह गया था। स्टेज 4 पैंक्रियाटिक कैंसर ने उससे पूरी तरह तोड़ दिया था। वेंटिलेटर की आवाज रूम में गूंज रही थी। बीप, बीप, बीप। आरव, प्लीज, प्लीज आंख खोलो, मीरा की आवाज कांप रही थी। उसके हाथ आरव के सूखे हाथ को पकड़े युदा। तुम्हें मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था तुम लड़ोगे, प्लीज आरव। आरव ने मुश्किल से आंखें खोली। सामने मीरा खड़ी थी, उसकी मीरा। वाइट कुर्ती में, बाल खुले, आंखों में आंसू। वही मीरा जिसे वो कॉलेज के पहले दिन से देखता आया था। वही मीरा जिसे वो छुपचाप प्यार करता रहा पर कभी कह नहीं पाया। ए मीरा। आरव की आवाज सिर्फ एक विस्पर थी। हाँ आरव, मैं यहाँ हूँ। बताओ, क्या चाहिए? मीरा अपने आंसू साफ कर रही थी। आरव को रोता हुआ नहीं देखना चाहती थी। आरव ने अपनी सारी ताकत लगाकर कहा, मुझे तुमसे आए। पर शब्द नहीं निकले। उसकी सांसें अब बहुत स्लो हो गई थी। क्या आरव? प्लीज बताओ। मीरा पागलों की तरह रो रही थी। डॉक्टर रूम में दौड़ कर आए। मॉनिटर्स की बीपिंग तेज हो गई। नर्स ने मीरा को पीछे खींचा। मिस शर्मा, प्लीज बाहर जाइए। वी नीड टू वर्क। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आरव। मीरा चिल्ला रही थी। पर आरव की आंखें अब बैन हो रही थी। उसके दिमाग में बस एक लास्ट थॉट था, काश, काश मैंने मीरा को बता दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। काश मैंने हिम्मत दिखाई होती। काश। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। चैप्टर 2, ख्वाबों का सफर। अंधेरा था। बिल्कुल अंधेरा। आरव को कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्या मैं मर गया? उसने सोचा। पर तभी एक रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर। और वो रोशनी उसकी तरफ आ रही थी। या शायद वो रोशनी की तरफ जा रहा था। रोशनी में एक चेहरा था। एक बुढ़िया का चेहरा, बहुत पुराना, पर शांत। कौन हो तुम? आरव ने पूछा, पर उसकी आवाज नहीं निकली। बुढ़िया मुस्कुराई। मैं कौन हूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बीटा। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कौन हो और तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया। मैं कुछ खास नहीं कर पाया, आरव ने सोचा। सही कहा। तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी मिली थी, पर तुमने यूज जीने की बजाय डर में गुजार दी। प्यार किया पार बताया नहीं। सपने देखे पार पूरे नहीं किए। दोस्त बेन पा उनसे डोर भागते रहे। ये जिंदगी थी या सिर्फ एक रिहर्सल? आरव के अंदर कुछ टूटा। मैं डरता था। रिजेक्शन से, फेलियर से, हार से। और इस डर में तुमने क्या पाया? कुछ नहीं। बस रिग्रेट्स। हाँ। आरव की आवाज में दर्द था। अगर मुझे एक और मौका माइल। बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा। एक और मौका? तुम्हें पता है कितने लोग ये चाहते हैं, फिर भी नहीं मिलता। प्लीज, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। मैं मीरा को अपना प्यार बताऊंगा। मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। प्लीज। बुढ़िया छुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। तुम्हें एक मौका मिल रहा है।
पर याद रखना, ये मौका सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ये अन सबके लिए है जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बेटर बन सकती है। अगर तुमने फिर से गलती की तो नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आरव चिल्लाया। चलो फिर वापस जाओ, अपनी जिंदगी जी लो सही तरीके से। और रोशनी और तेज हो गई, इतनी तेज कि आरव की आंखें बैंड हो गई। चैप्टर 3, 15 जून 2010, नया सवेरा। आरव, आरव बेटा, उठो, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। आरव की नींद खुली। उसके कण में किसी की आवाज आ रही थी, बहुत फैमिलियर आवाज। माँ, उसने सोचा। पा ये कैसे हो सकता है? उसकी माँ तो 5 साल पहले। आरव की आंख खुली और वो शॉक में आ गया। ये कमरा, ये सीलिंग, ये पोस्टर, ये सब तो उसका पुराना कमरा है। वो कमरा जो उसने 14 साल पहले छोड़ा था जब वो कॉलेज के लिए मुंबई गया था। वो जल्दी से उठकर मिरर के पास गया और जो देखा वो बिलीव नहीं कर पाया। सामने एक 18 साल का लड़का था। कोई रिंकल्स नहीं, कोई डार्क सर्कल्स नहीं, कोई कैंसर का असर नहीं। बिल्कुल फ्रेश, यंग और हेल्दी। ये मैं हूँ। आरव ने अपना चेहरा छुआ। पा ये कैसे? तभी उसकी माँ अंदर आई। माँ। आरव की आंखें भर आई। उसकी माँ, जो 2019 में हार्ट अटैक से चली गई थी, अब उसके सामने खादे थी, अलाइव, हेल्दी। क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है? माँ ने उसका सर छुआ। आरव ने तुरंत माँ को गेल लगा लिया। माँ, मेन। अरे, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? माँ शॉक थी। कुछ नहीं माँ, बस आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ मुस्कुराई। पागल हो गए हो क्या? रोज हाय देखते हो। चलो अब जल्दी रेडी हो जाओ। आज तुम्हारा सेंट जेवियर्स कॉलेज का पहला दिन है। सेंट जेवियर्स कॉलेज। पहला दिन 15 जून 2010। आरव का दिमाग घूम गया। ये डेट, ये दिन, ये वही दिन है जब वो पहली बार मीरा से मिला था। ओह माय गॉड, मैं सच में वापस आ गया हूँ, आरव ने विस्पर किया। उसने जल्दी से फोन देखा, एक पुराना नोकिया फोन। स्क्रीन पे डेट चमक रहा था, 15 जून 2010, ट्यूसडे। आरव के दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया। उससे एक दूसरा मौका मिल गया था। वो 2024 से 2010 में वापस आ गया था। उसके पास अब 14 साल का एक्सपीरियंस था, 28 साल की मैच्योरिटी थी और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्यूचर का नॉलेज। मीरा, आरव ने खुद से कहा, इस बार मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा। इस बार सब कुछ चेंज होगा। चैप्टर 4, प्लानिंग का पहला कदम। आरव ने अपने कमरे में बैठकर एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखना शुरू किया। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स 2010 to 2024। 15 जून 2010, कॉलेज का पहला दिन। मीरा से पहली मुलाकात, लाइब्रेरी, 11 AM। 2 अक्टूबर 2010, फ्रेशर्स पार्टी, मीरा का डांस परफॉर्मेंस। 5 नवंबर 2011, मीरा का बाइक एक्सीडेंट, दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। 4 दिसंबर 2012, कॉलेज फेस्ट, रोहन का एंट्री। 5 मई 2014, ग्रेजुएशन। 6 जून 2014, मीरा और रोहन का रिलेशनशिप स्टार्ट, प्रिवेंट दिस। 7 2015, पापा का बिजनेस लॉस। 8 2016, माँ का हार्ट इशू, सिम्टम्स शुरू।
9 मार्च 2018 में सिम्टम्स शुरू, कैंसर। 10-2019 मां की डेथ, मस्ट प्रिवेंट। 11-2020-2024 कैंसर ट्रीटमेंट फेलियर, डेथ। आरव ने लिस्ट को बार बार पढ़ा। उसके पास इतने सारे पॉइंट्स द जिन्हें चेंज करना था। पर सबसे पहले मीरा। पिछली बार मेन इतना शाय था कि बैली बात कर पाया। लाइब्रेरी में मिली, बस हाय बोला और निकल गया। फिर महीनों तक प्रॉपर्ली बात नहीं हुई। इस बार आरव ने लिस्ट में लिखा, प्लान A, मीरा को जीतना, लाइब्रेरी में कॉन्फिडेंट बात करना, कॉमन इंटरेस्ट्स ढूंढना, जेन ऑस्टिन, बुक्स, म्यूजिक, दोस्ती बिल्ड करना, पहले से हाय पता है उससे क्या पसंद है, ग्रेजुअली फीलिंग्स डेवलप करने देना। अक्टूबर 2012 तक 2 साल में प्रपोज करना। रोहन से पहले रिलेशनशिप बनानी है। आरव मुस्कुराया। इस बार उससे सब पता था। वो जानता था कि मीरा को कौन सी बुक्स पसंद है, कौन सा म्यूजिक, कौन सी मूवीज। वो जानता था कि मीरा का फेवरेट कलर पर्पल है, उससे बटरस्कॉच आइसक्रीम पसंद है और वो रेनी डेज में चाय पीकर नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती है। पिछली जिंदगी में ये सब बातें उसने मीरा के सोशल मीडिया से, उनके कॉमन फ्रेंड्स से या एक्सीडेंटली सन कर जाना था, पर कभी डायरेक्टली मीरा से बात करके नहीं जाना था। इस बार सीधा बात करके जानेगी। इस बार वो हीरो बनेगा, बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं। चैप्टर 5, माँ के साथ नाजुक लम्हे। नीचे किचन में आरव की माँ ब्रेकफास्ट बना रही थी। आरव स्टेयर्स से उतरे और उन्हें देखा। इतने सालों बाद माँ को हेल्दी और खुश देखकर उसकी आंखें फिर भर आई। आरव बेटा, आज पहला दिन है, थोड़ा नर्वस हो? माँ ने पूछा। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, आरव स्माइल किया। बस एक्साइटेड हूँ। माँ ने उसके लिए पराठा प्लेट में रखा। अच्छा खाना खाओ। नया कॉलेज, नए दोस्त, सब कुछ नया होगा। आरव ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आप अपना ख्याल रखना। रेगुलर चेकअप करवाना, स्ट्रेस मैट लेना और अगर कभी चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। माँ शॉक थी। अरे, ये सब बातें कहाँ से आ रही है? मैं बिल्कुल फिट हूँ। पता है माँ, पा फिर भी। प्रॉमिस करो। ठीक है बाबा, प्रॉमिस। अब जल्दी खाओ। आरव जानता था 2019 में माँ को सडन हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर पहले डिटेक्ट हो जाता तो बाक जाती। इस बार आरव शो करेगा कि माँ रेगुलर चेकअप करवाए। वो माँ को नहीं खोने वाला था, कभी नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद जब आरव कॉलेज जाने लगा, पापा ने रोका। आरव बेटा, कॉलेज में पढ़ाई पे ध्यान देना और हाँ, फालतू के खर्चों में मैट पढ़ना। हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है, पा केयरफुल रहना, पापा ने कहा। आरव को याद आया 2015 में पापा का टेक्सटाइल बिजनेस फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने गलत पार्टनरशिप की थी एक मेहता नाम के आदमी के साथ। उसने बहुत सारा पैसा ले लिया और भाग गया। पापा, एक बात बताओ, आप सुरेश मेहता को जानते हो? आरव ने केयरफुल क्वेश्चन किया। पापा सरप्राइज्ड यू? हाँ, वो तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। अभी कल हाय मिला था। क्यों पूछा? बस ऐसे हाय। पापा, एक एडवाइस, कभी भी बिजनेस में मेहता के साथ पार्टनरशिप मैट करना। ट्रस्ट मी ऑन दिस। पार्टनरशिप? उसने तो कोई प्रपोजल हाय नहीं दिया, पापा ने कहा। देगा। 4 से 5 साल में देगा। टैब भी मैट करना प्लीज। पापा कंफ्यूज्ड द पार आरव की सीरियसनेस देखकर कुछ नहीं बोला।
आरव को पता था अगर उसने फ्यूचर की इम्पोर्टेंट इवेंट्स को प्रिवेंट कर लिया तो बहुत सी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाएंगी। चैप्टर 6 सेंट जेवियर्स पहला कदम। सेंट जेवियर्स कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था। पुराने बिल्डिंग्स, ग्रीन लॉन्स और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स। आरव कैंपस में घुसा और एक डीप ब्रेथ ली। ये वही जगह है। यहाँ से मेरी और मीरा की कहानी शुरू हुई थी। इस बार सही तरीके से शुरू होगी। फ्रेशर्स ओरिएंटेशन 10 बजे से था। आरव ऑडिटोरियम में गया जहां सीनियर्स स्पीच दे रहे दी अबाउट कॉलेज लाइफ, रूल्स, डिपार्टमेंट्स। ऑल इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स प्लीज गैदर नियर दी लाइब्रेरी आफ्टर ओरिएंटेशन फॉर डिपार्टमेंट इंट्रोडक्शन, एक प्रोफेसर ने अनाउंस किया। लाइब्रेरी 11 बजे। मीरा वहां होगी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। ओरिएंटेशन खत्म हुई। आरव ने जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ना शुरू किया। उससे पता था एग्जैक्टली कहाँ जाना है, सेकंड फ्लोर, रोमांस सेक्शन के पास। स्टेयर्स चढ़कर जब वो सेकंड फ्लोर पहुंचा तो उसकी सांस रुक गई। वहां बुकशेल्फ्स के बीच व्हाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स में एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक बुक थी और वो उससे पढ़ने में इतनी लॉस्ट थी कि यूज दुनिया की खबर नहीं थी। मीरा शर्मा। आरव के दिमाग में पिछली जिंदगी की सारी यादें फ्लैश हो गई। लाइब्रेरी में वो पहली मुलाकात जब उसने सिर्फ हाय बोला और निकल गया। फिर महीनों तक सोच सोच कर मर गया कि कैसे बात करे। फिर जब फाइनली हिम्मत करके बात की तो बस सरफेस लेवल फ्रेंडशिप बनी। और फिर रोहन आ गया और सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, इस बार अलग होगा, आरव ने खुद को मोटिवेट किया। वो कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ मीरा की तरफ गया। और इस बार वो 18 साल का शाय लड़का नहीं था। वो 28 साल के एक्सपीरियंस वाला आदमी था, एक 18 साल के बॉडी में। प्राइड एंड प्रेजुडिस, आरव ने कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी। मीरा सरप्राइज्ड हो गई और मट कर देखा। हाँ, तुमने कैसे देखा? आरव मुस्कुराया, वो जेन्युइन स्माइल जो पिछली जिंदगी में कभी नहीं दी थी। लकी गेस नहीं, ऑब्जर्वेशन। ये बुक और तुम दोनों एक जैसी हो, क्लासिक, टाइमलेस और बहुत मिसअंडरस्टूड एट फर्स्ट ग्लांस। मीरा की आंखें वाइड हो गई। ये कॉम्प्लीमेंट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वाओ, ये तो बहुत थॉटफुल था। मैं आरव हूँ। इंग्लिश लिट फर्स्ट ईयर। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। मीरा। मेन भी इंग्लिश लिट। शी शूक हिज हैंड। और उस हैंडशेक में आरव को फील हुआ ये सेकंड चांस का पहला टच था। इस बार सब कुछ सही होगा। चैप्टर 7 पहली बात, नए जज्बे। पिछली जिंदगी में आरव ने प्राइड एंड प्रेजुडिस के बाद कुछ नहीं कहा था। ऑकवर्ड साइलेंस हुआ और दोनों अलग हो गए। पर इस बार तो जेन ऑस्टिन फैन हो? आरव ने कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाया। हाँ, बहुत बड़ी फैन हूं। मुझे लगता है उनके कैरेक्टर्स इतने रील है। एलिजाबेथ बेनेट स्पेशली। मीरा की आंखें चमक उठी। एलिजाबेथ या एलिनोर डैशवुड? आरव ने पूछा। मीरा सरप्राइज्ड हुई। तुमने सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी पढ़ी है? पढ़ी हाय नहीं, एनालाइज भी की है। एलिनोर डैशवुड इज व्हाट एलिजाबेथ बेनेट वुड बी इफ लाइफ हैड टॉट हर टू हाइड हर फीलिंग्स बेटर। दोनों स्ट्रॉन्ग हीरोइंस है, बस अप्रोच अलग है। मीरा का जॉ ड्रॉप हो गया। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली। मैं यही कहती हूँ, पा कोई समझता नहीं। सब कहते हैं एलिजाबेथ बेटर है क्योंकि वो आउटस्पोकन है। पर एलिनोर की स्ट्रेंथ साइलेंट है। वो अपनी फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस करती है। ये ज्यादा ब्रेव है एक्चुअली, आरव ने कहा।
और मीरा को लगा जैसे उसने अपना लॉन्ग लॉस्ट बुक बड़ी धुंध लिया है। तुम बहुत डिफरेंट हो, मीरा ने कहा। मोस्ट गाइस को ये सब बोरिंग लगता है। तो मैं मोस्ट गाइस नहीं हूं, आरव विंक्ड। मीरा ब्लश की और उस मोमेंट में पहली बार एक्चुअली स्माइल की। पिछली जिंदगी में ये कॉन्वर्सेशन कभी हुआ हाई नहीं था। आरव इतना नर्वस था कि सिर्फ बाय बोल कर निकल गया था, पर अब उससे पता था कि कॉन्फिडेंस इज द की, और उसका 28 साल का एक्सपीरियंस यहां बहुत काम आ रहा था। आरव, मीरा, इधर आओ, एक प्रोफेसर ने बुलाया। डिपार्टमेंट इंट्रोडक्शन शुरू होने वाला था। चले? आरव ने पूछा। हाँ, मीरा स्माइल्ड और दोनों साथ नीचे गए। इस बार साथ। चैप्टर 8, डिपार्टमेंट इंट्रोडक्शन और पहली दोस्ती। डिपार्टमेंट इंट्रोडक्शन हॉल में सब इंग्लिश लिटरेचर के फ्रेशर्स बैठे द टोटल 60 स्टूडेंट्स द, कुछ एक्साइटेड, कुछ नर्वस, कुछ कंफ्यूज्ड। आरव और मीरा ने एक साथ बैठकर सीट्स ली। पिछली जिंदगी में आरव अकेले कॉर्नर में बैठा था, पर अब अलग था। प्रोफेसर देशमुख, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, स्टेज पे आए। वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। यहाँ अगले 3 साल बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। हम सिर्फ लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, हम लाइफ पढ़ेंगे, इमोशंस पढ़ेंगे और खुद को पढ़ेंगे। आरव को सब याद आ रहा था। ये स्पीच, ये प्रोफेसर, ये सब कुछ। पर अब वो एक्सपीरियंसेस के साथ सन रहा था। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोफेसर देशमुख ने कहा, लिटरेचर सिर्फ बुक्स में नहीं होती, ये हमारे अराउंड है। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने क्लासमेट्स से दोस्ती करो, क्योंकि बहुत सारी आची स्टोरीज फ्रेंडशिप से शुरू होती है। मीरा ने आरव की तरफ देखा और स्माइल की। आरव ने भी स्माइल किया। प्रोफेसर को क्या पता कि हमारे केस में ये फ्रेंडशिप एक्चुअल लव स्टोरी बनेगी। इंट्रोडक्शन खत्म हुई। स्टूडेंट्स बाहर निकले तो आरव ने वो देखा जिसे वो पिछले 14 साल से जानता था। अर्जुन कपूर, उसका कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड। पिछली जिंदगी में उनकी दोस्ती फ्रेशमैन ईयर के एंड में हुई थी, एक रैंडम प्रोजेक्ट के थ्रू। पर अब आरव ने डिसाइड किया कि पहले हाई दोस्ती बना ले। मीरा, 1 मिनट, आरव ने कहा और अर्जुन के पास गया। हे, तुम भी इंग्लिश लिट? आरव ने पूछा। अर्जुन सरप्राइज्ड हुआ। हाँ यार। तू? मैं भी। आरव, और तुम? अर्जुन, नाइस टू मीट यू। आरव मुस्कुराया। उससे पता था कि अर्जुन लॉयल दोस्त बनेगा और बहुत सिचुएशंस में हेल्प करेगा। और ये है मीरा। आरव ने मीरा को इंट्रोड्यूस किया जो पास हाय खादी थी। हाय। मीरा ने वेव किया। हाय। तो लुक्स लाइक हम तीनों क्लासमेट्स हैं। चलते हैं कैंटीन, कॉफी पीते हैं, अर्जुन ने सजेस्ट किया। और यहाँ से शुरू हुई एक फ्रेंडशिप जो नेक्स्ट 14 साल या टेक्निकली 28 साल चलेगी। चैप्टर 9, कैंटीन की पहली बातें। सेंट जेवियर्स की कैंटीन बहुत बजिंग थी। चाय, कॉफी, समोसा, पाव भाजी, सब कुछ था। तीनों एक टेबल पे बैठे। तो कहाँ से हो तुम दोनों? अर्जुन ने पूछा। मुंबई हाय। बांद्रा साइड, आरव ने कहा। मैं पुणे से हूँ। यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई सिर्फ कॉलेज के लिए, मीरा ने बताया। आरव को ये सब पता था पहले से। पिछली जिंदगी में उन्होंने बहुत बाद में ये जाना था, पर अब वो नेचुरली क्यूरियस बन रहा था। पुणे? नाइस यार। तुम्हें मुंबई कैसा लग रहा है?
आरव ने पूछा। ओवरवेलमिंग, मीरा ऑनेस्टली बोली। इतनी भागदौड़, इतने लोग। पुणे में सब थोड़ा स्लो और पीसफुल था। डोंट वरी, आदत हो जाएगी। और अगर कभी ओवरवेल्म लगे तो मरीन ड्राइव चले जाना। वो जगह बहुत पीसफुल है, आरव ने सजेस्ट किया। रियली? मैं अभी तक नहीं गई हूं वहां, मीरा इंटरेस्टेड हुई। तो फिर वीकेंड पे चलते हैं। ग्रुप में आरव ने कैजुअली सजेस्ट किया। पिछली जिंदगी में वो इतना शाय था कि प्लान बनाना तो डोर की बात थी, पर अब कॉन्फिडेंस था। हाँ यार, मैं भी आऊंगा, अर्जुन एक्साइटेड हो गया। डन। सैटरडे इवनिंग? मीरा ने कंफर्म किया। परफेक्ट, आरव स्माइल्ड। आरव के दिमाग में प्लान चल रहा था। पिछली जिंदगी में मीरा से प्रॉपर्ली फ्रेंडशिप महीनों बाद बनी थी। इस बार वो पहले हफ्ते से हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। कॉफी पीते पीते अर्जुन ने पूछा, आरव, तेरे फेवरेट ऑथर्स कौन है? जेन ऑस्टिन, ऑब्वियसली। फिर चार्ल्स डिकिंस, ऑस्कर विल्ड, और कंटेम्प्ररी में हारुकी मुराकामी। आरव ने लिस्ट गिना दी। मीरा की आंखें फिर से वाइड हुई। मुराकामी? नॉर्वेजियन वुड पढ़ा है? पढ़ा है नहीं, 3 बार पढ़ा है। If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. ये लाइन बहुत प्रोफाउंड है। Yes. मीरा एक्साइटेड हो गई। मैं भी यही सोचती हूँ। आरव, सीरियसली, तुम इतने इंटरेस्टिंग कैसे हो? मोस्ट गाइज को तो सिर्फ स्पोर्ट्स और मूवीज पसंद होती है। आरव हंस पड़ा। मैंने ये कॉम्प्लीमेंट पहले भी सुना है आज। तुम भी डिफरेंट हो मीरा। मोस्ट पीपल को क्लासिक्स बोरिंग लगते हैं। यार, तुम दोनों एक लैंग्वेज में बात कर रहे हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा, अर्जुन ने मजाक में कहा। मैं तो थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ता हूँ, डैन ब्राउन, ली चाइल्ड टाइप। वो भी अच्छा है यार। एटलीस्ट तू पढ़ता तो है, आरव ने अप्रिशिएट किया। और यहां से बनी एक ट्रियो जो कॉलेज लाइफ में साथ रहेगी। चैप्टर 10, पहले दिन की आखिरी क्लास। लंच के बाद तीनों की साथ में क्लास थी, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। प्रोफेसर वर्मा पढ़ने वाली थी, एक स्ट्रिक्ट पर बहुत नॉलेजेबल प्रोफेसर। क्लास में प्रोफेसर वर्मा ने पूछा, कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी स्टडी लिटरेचर? व्हाट्स द पॉइंट? कई स्टूडेंट्स ने हाथ उठाए। बेसिक आंसर्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, फॉर करियर, फॉर नॉलेज। पर प्रोफेसर वर्मा सैटिस्फाइड नहीं थी। एनीवन एल्स? आरव ने हाथ उठाया। पिछली जिंदगी में वो कभी क्लास में नहीं बोलता था, पर अब बात अलग थी। यस, यू। नेम? आरव मल्होत्रा, मैम। I think we study literature to understand humanity. Books are windows to different lives, different eras, different emotions. When we read, we don't just learn about characters, we learn about ourselves. We see our fears in Hamlet, our love in Romeo, our growth in Elizabeth Bennet. Literature doesn't teach us what to think, it teaches us how to feel. पूरी क्लास चुप हो गई। मीरा आरव को सरप्राइज से देख रही थी। इवन प्रोफेसर वर्मा इम्प्रेस थी। एक्सीलेंट आंसर, आरव। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू हियर। लिटरेचर इज एम्पैथी इन रिटन फॉर्म, प्रोफेसर वर्मा ने अप्रिशिएट किया। क्लास के बाद मीरा ने आरव को साइड में पकड़ा। यार, तुम इतने डीप कहाँ से हो? पहले दिन से हाई प्रोफेसर्स को इम्प्रेस कर रहे हो। आरव शाइली स्माइल किया। मैंने बस जो फील करता हूं वो बोल दिया। लिटरेचर सच में लाइफ चेंज कर सकती है, मीरा। मैंने देखा है। पिछली जिंदगी में वो ऐड नहीं कर पाया,
तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, मीरा ने जेन्युइनली कहा। और मुझे तुमसे, आरव ने कहा। क्योंकि सच में था, मीरा भी बहुत इंसाइटफुल थी। पिछली जिंदगी में आरव ने उसकी ये साइड कभी प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस नहीं की थी। चैप्टर 11 सैटरडे का प्लान। फ्राइडे की क्लास के बाद आरव, मीरा और अर्जुन कैंटीन में बैठे दा कल के मरीन ड्राइव प्लान की बात कर रहे दा। तो टाइम क्या फिक्स करें? 5 बजे, अर्जुन ने सजेस्ट किया। हाँ, 5 बजे ठीक है। सनसेट भी देख लेंगे, मीरा ने कहा। आरव को याद था, पिछली जिंदगी में वो कभी मीरा के साथ अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। हमेशा ग्रुप में या कॉलेज में हाय मिलते द। इस बार वो शो करेगा कि प्रॉपर बॉन्डिंग हो। एक बात और, आरव ने कहा। मरीन ड्राइव के पास एक बुक स्टोर है, किताब खाना। बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर टाइम माइल तो वहां भी चलते हैं। मीरा की आंखें चमक उठी। बुक स्टोर? डेफिनेटली। मुझे तो नए बुक्स देखने का शौक है। तुझे किताबों से ज्यादा प्यार है या कुछ और से भी? अर्जुन ने मजाक में पूछा। मीरा ने ड्रामेटिकली कहा, बुक्स नेवर डिसअपॉइंट, पीपल डू। तीनों हंस पड़े। फिलोसॉफिकल हो गई मैडम, अर्जुन ने टीजिंग की। पर आरव को पता था ये लाइन मीरा की पर्सनालिटी का पार्ट थी। वो बुक्स में इतनी लॉस्ट रहती थी कि रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रहती थी। पिछली जिंदगी में रोहन ने एग्जैक्टली यही वीकनेस यूज किया था। उसने मीरा को बाहर की दुनिया दिखाने का प्रॉमिस किया था। इस बार आरव खुद वो करेगा। वो मीरा को बुक्स और रियल वर्ल्ड दोनों एंजॉय करवाएगा। चलो फिर, कल 5 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पे मिलते हैं, आरव ने फाइनलाइज किया। डन, दोनों ने कहा। चैप्टर 12 घर वापसी और माँ की चिंता। घर पहुंचते हाय आरव ने देखा कि माँ किचन में खाना बना रही थी। वो थकी हुई लग रही थी। माँ, आप थक गई हो। मैं हेल्प कर देता हूँ। आरव ने अपना बैग रखा और किचन में घुस गया। माँ सरप्राइज्ड हुई। अरे बेटा, तुम्हें कैसे आता है? कभी तो हेल्प नहीं करते दा। पिछली जिंदगी में सच में आरव ने कभी हेल्प नहीं की थी। हमेशा अपने रूम में बिजी रहता था। जब माँ चली गई तब रियलाइज हुआ था कि कितनी चीजों में हेल्प कर सकता था। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सीख लूंगा, आरव ने प्यार से कहा और सब्जी काटने लगा। माँ के आंसू आ गए। मेरा बेटा कितना अच्छा है। माँ, वो बात जो मैंने सुबह कही थी, रेगुलर चेकअप के बारे में, सीरियसली लेना। और अगर कभी ठंड लग रही हो, ब्रेथलेसनेस हो या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो, तुरंत बताना। बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ। पता है माँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर होता है ना? आरव ने कन्विंसिंगली कहा। माँ मान गई। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगी। आरव ने रिलीफ की सांस ली। पहला स्टेप सक्सेसफुल। माँ को सेव करने का प्लान मोशन में आ गया। डिनर टेबल पे पापा ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा पापा। नए दोस्त बेन, क्लासेस इंटरेस्टिंग थी, आरव ने एंथुजियास्टिकली बताया। कोई लड़की? पापा ने मस्ती में पूछा। आरव के गाल लाल हो गए। पापा, अरे कोई बात नहीं बेटा। पढ़ाई पे फोकस रखना। लवशव बाद में, पापा ने सीरियसली कहा। आरव ने सोचा, पापा को क्या पता कि मैं फ्यूचर से आया हूं। और ये लवशव नहीं है, ये मेरी दूसरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। चैप्टर 13 सैटरडे गेटवे ऑफ इंडिया। सैटरडे इवनिंग 5 बजे।
गेटवे ऑफ इंडिया के पास बहुत भीड़ थी। टूरिस्ट्स, लोकल्स, पिजन्स और फोटोग्राफर्स। आरव पहले हाई पहुंच गया था। वो वेट कर रहा था जब मीरा आई, पर्पल कुर्ता और जीन्स में, बाल बन में बंध के। हाय आरव। मीरा वेव करती हुई आई। हाय। पर्पल कुर्ता तुम्हारा फेवरेट कलर? आरव ने हिंट दिया। मीरा सरप्राइज्ड हुई। हाँ। तुम्हें कैसे पता? आरव केयरफुली आंसर दिया, लकी गेस। पर्पल सूट्स यू। मीरा ब्लश की। थैंक्स। थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गया। सॉरी यार, ट्रैफिक था। तीनों गेटवे के पास फोटोज क्लिक करने लगे, बातें कर रहे दा और बहुत एंजॉय कर रहे दा। चलो अब मरीन ड्राइव? आरव ने सजेस्ट किया। तीनों वॉक करते हुए मरीन ड्राइव पहुंचे। सनसेट हो रहा था, स्काई ऑरेंज और पिंक कलर्स से भरी थी। वेव्स की आवाज, कूल ब्रीज और सामने एंडलेस अरेबियन सी। वाओ, मीरा ने डीप ब्रेथ ली। ये तो बहुत पीसफुल है। मैंने कहा था ना, आरव स्माइल्ड। दे सैट ऑन द प्रोमेनाड, वॉचिंग द सनसेट। आरव ने साइड से मीरा को देखा, उसका चेहरा सनसेट की रोशनी में ग्लो कर रहा था। वो स्माइल कर रही थी, जेन्युइनली हैप्पी। पिछली जिंदगी में आरव ने ये मोमेंट मिस किया था। वो तो ग्रुप प्लान्स में भी बैली आता था, पर अब ये देखकर उसका दिल भर आया। आरव, सोच रहा क्या? अर्जुन ने नज किया। बस, ये सोच रहा हूं कि ये मोमेंट कितना परफेक्ट है, आरव ने ऑनेस्टली कहा। मीरा ने भी आरव की तरफ देखा। सच में? थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। एनी टाइम, आरव विंक्ड। चैप्टर 14, किताब खाना, बुक्स और बातें। सनसेट के बाद तीनों किताब खाना बुक स्टोर गए। ये साउथ मुंबई का फेमस इंडी बुक स्टोर था, कोजी, एस्थेटिक और बुक लवर्स का पैराडाइज। मीरा अंदर घुसते हाई एक्साइटेड हो गई। ओह माय गॉड, इतनी सारी बुक्स! वो डायरेक्टली क्लासिक सेक्शन में चली गई। आरव भी उसके साथ गया। देखो, एम्मा बाय जेन ऑस्टेन। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। मीरा ने बुक उठाई। पढ़ना चाहिए। एम्मा ऑस्टिन की सबसे फ्लॉड हीरोइन है, पर सबसे रिलेटेबल भी, आरव ने कमेंट किया। तुमने पढ़ा है? मीरा इम्प्रेस थी। हाँ। इनफैक्ट, बैडली डन, एम्मा वाला सीन मेरे फेवरेट सीन्स में से एक है। मीरा एक्साइटेड हो गई। यस। जब मिस्टर नाइटली उससे कॉन्फ्रंट करता है, वो सीन इतना पावरफुल है। दोनों डिस्कस करते रहे, बुक्स, कैरेक्टर्स, थीम्स। अर्जुन भी थ्रिलर सेक्शन में बिजी था अपनी बुक्स ढूंढने में। 1 घंटे बाद जब तीनों बाहर निकले, सबके हाथ में 2 से 3 बुक्स थी। यार, मेरा बजट हाई खत्म हो गया, अर्जुन ने जोक किया। वर्थ इट, मीरा ने खुश होकर कहा। आरव ने देखा, मीरा की आंखें चमक रही थी। ये वही खुशी थी जो आरव चाहता था उसके चेहरे पे देखना। नेक्स्ट टाइम भी आएंगे? मीरा ने पूछा। प्रॉमिस, आरव ने कहा। हर महीने एक बार। और वो प्रॉमिस वो रखेगा। पिछली जिंदगी में नहीं रखा था, इस बार जरूर रखेगा। चैप्टर 15, फर्स्ट वीक का हैंड। संडे को आरव ने घर पे रिलैक्स किया, पर उसका दिमाग फ्यूचर प्लानिंग में लगा था। उसने नोटबुक निकाली और नेक्स्ट इवेंट्स की लिस्ट चेक की। सितंबर 2010। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस, मीरा को मंडल विजिट पे ले जाना है। मिड टर्म असाइनमेंट्स शुरू होंगे, स्टडी ग्रुप बनाना है। स्पोर्ट्स वीक, पार्टिसिपेट करना है, पिछली बार नहीं किया था। अक्टूबर 2010। फ्रेशर्स पार्टी,
10 अक्टूबर, मीरा का डांस परफॉर्मेंस। इस पार्टी में ट्रेडिशनली सीनियर्स जूनियर्स बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आरव को अपना टैलेंट दिखाना है। पिछली बार शाय रहकर स्टेज से डोर भगा था। नवंबर 2010। दिवाली ब्रेक। ये टाइम यूज करके फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आरव जानता था हर इवेंट इम्पॉर्टेंट था। छोटी छोटी मोमेंट्स में बॉन्डिंग बनती है। पिछली जिंदगी में ये सब स्किप कर दिया था। उसने मीरा को टेक्स्ट किया, पुराने नोकिया के कीपैड पे टाइप करते हुए, हे मीरा, कल क्लास में मिलते हैं। और हाँ, एम्मा, कैसी लग रही है? कुछ देर बाद रिप्लाई आया, हाय आरव, अभी शुरू की है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तू कौन सी बुक पढ़ रहा है? काफ्का ऑन द शोर बाय मुराकामी। रीरीडिंग एक्चुअली। वाओ, तुझे कितनी बार पढ़ना पसंद है सैम बुक? जितनी बार जरूरत हो। हर बार कुछ नया मिलता है। डीप। गुड नाइट आरव। गुड नाइट मीरा। आरव स्माइल किया। ये छोटी छोटी बातें, ये टेक्स्ट, ये कनेक्शन, सब कुछ वो पहली जिंदगी में मिस कर गया था। अब नहीं। चैप्टर 16, मंडे ब्लूज और असाइनमेंट्स। मंडे मॉर्निंग, कॉलेज। सब थोड़े डल। द वीकेंड खत्म हो गया था। प्रोफेसर वर्मा ने अनाउंस किया, स्टूडेंट्स, तुम्हारा पहला असाइनमेंट। चूज एनी क्लासिक नॉवल एंड राइट 2000 वर्ड एनालिसिस ऑन इट्स रेलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड। डेडलाइन 2 वीक्स। क्लास में ग्रोन सुनाई दी। पर आरव को तो असाइनमेंट्स इजी द 28 साल का राइटिंग एक्सपीरियंस जो था। यार, 2000 वर्ड्स इतना कैसे लिखेंगे? एक क्लासमेट ने कंप्लेन किया। प्रैक्टिस, आरव ने कहा। और अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हो तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्लास के बाद मीरा ने आरव को रोका, आरव, तुम कौन सा बुक चूज करोगे? मे बी 1984 फीट बाय जॉर्ज ओवेल। सर्विलेंस, प्रोपेगेंडा, ट्रूथ मैनिपुलेशन बहुत रेलेवेंट है आज के डिजिटल एज में। मुझे जेन आयर पे लिखना है। फीमेल इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की स्टोरी है। आज भी रेलेवेंट है। परफेक्ट चॉइस, आरव अप्रिशिएटेड। आरव, एक बात पूछूं? मीरा थोड़ी हेजिटेंट थी। हाँ, बोलो। तुम इतना मैच्योर कैसे हो? आई मीन, हम सब 18 के हैं, पा तू बहुत एक्सपीरियंस लगता है। जैसे ट्यून लाइफ को बहुत डीपली देखा है। आरव को केयरफुली आंसर देना था। मीरा, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। और बुक्स लाइफ एक्सपीरियंस दे देती है। प्लस, आई ऑब्जर्व पीपल अ लॉट। मे बी दैट्स वाई। मेक्स सेंस, मीरा सैटिस्फाइड हुई। तुम इंटरेस्टिंग हो आरव। डिफरेंट। तुम भी डिफरेंट हो मीरा। गुड डिफरेंट, आरव स्माइल्ड। चैप्टर 17, अर्जुन की पहली क्रश। कैंटीन में तीनों लंच कर रहे द जैब अर्जुन ने कन्फेशन किया। गाइस, मुझे एक बात बतानी है। अर्जुन नर्वस था। बोलो, आरव और मीरा क्यूरियस हुई। मुझे प्रिया पसंद है, अर्जुन ने धीरे से कहा। प्रिया, उनकी क्लासमेट जो बहुत बबली और फ्रेंडली थी। आरव को याद था, पिछली जिंदगी में अर्जुन और प्रिया 3rd ईयर में डेट करने लगे द पा अभी तो 1st ईयर था। प्रिया, वो जो हमेशा स्माइल करती रहती है? मीरा ने कंफर्म किया। हाँ वही। पा मेन कैसे अप्रोच करूं? मुझे रिजेक्शन का डर है। आरव ने अर्जुन का शोल्डर पकड़ा। भाई, रिजेक्शन से किसी की मौत नहीं होती। और अगर तू ट्राई नहीं करेगा तो रिग्रेट जरूर होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस।
ये आरव का पर्सनल एक्सपीरियंस था। उसने मीरा को प्रपोज नहीं किया और जिंदगी भर रिग्रेट किया। पा कैसे बात करूं? अर्जुन कंफ्यूज्ड था। मीरा ने आइडिया दिया, सिंपल। क्लास प्रोजेक्ट में पार्टनर बन जा। नेचुरल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। परफेक्ट प्लान, आरव अग्रीड। और अर्जुन, बी योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस रख। अर्जुन मोटिवेटेड हो गया। थैंक्स गाइस, तुम दोनों बेस्ट हो। आरव मुस्कुराया। पिछली जिंदगी में अर्जुन ने आरव को रिलेशनशिप एडवाइस दी थी, जो आरव ने फॉलो नहीं की। इस बार आरव हाई गाइड कर रहा था। चैप्टर 18, गणेश चतुर्थी का त्योहार। सितंबर में गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। पूरे मुंबई में मंडल्स लगे द विसर्जन की तैयारी थी। आरव ने मीरा और अर्जुन को प्लान सजेस्ट किया, चलते हैं लाल बागचा राजा के दर्शन करने। बहुत फेमस है। मेन कभी नहीं गई, मीरा एक्साइटेड हुई। चलते हैं। सैटरडे को तीनों लाल बाग गए। भीड़ बहुत थी, पर एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट। मंडल देखकर मीरा अमेज्ड थी। वाओ! इतना बड़ा गणपति! और डेकोरेशन भी अमेजिंग है। मुंबई की सबसे फेमस मंडल है ये, आरव ने एक्सप्लेन किया। बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं। तीनों लाइन में खड़े होकर दर्शन के वेट कर रहे थे। आरव ने नोटिस किया कि मीरा बहुत खुश लग रही थी। क्यूरियस, एक्साइटेड, जेन्युइनली एंजॉयिंग। आरव, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। मुझे मुंबई का कल्चर समझ आ रहा है, मीरा ने ग्रेटफुली कहा। मुंबई सिर्फ सिटी नहीं है मीरा, ये फीलिंग है। और मैं चाहता हूं तू ये फील करे, आरव ने सिंसियरली कहा। मीरा ने आरव की तरफ देखा, एक अलग हाई फीलिंग थी। जैसे आरव जेन्युइनली उसकी केयर करता है। दर्शन के बाद तीनों प्रसाद लेकर बाहर आए। मोदक खाते हुए अर्जुन ने मजाक किया, आरव, ट्यून गणपति से क्या मंगा? आरव ने मीरा की तरफ देखा और फिर स्माइल करके कहा, जो चाहिए वो सामने है। बस उससे पाने की हिम्मत चाहिए। मीरा ने ये सन लिया पार समझी नहीं। अर्जुन भी कंफ्यूज्ड था। पर आरव को पता था एग्जैक्टली क्या मंगा था। भगवान, इस बार मुझे हिम्मत देना। मीरा को अपना प्यार बताने की हिम्मत। और उससे कभी नहीं खोने की ताकत। चैप्टर 19, स्टडी ग्रुप का फॉर्मेशन। मिड टर्म्स नजदीक आ रहेगा। प्रोफेसर देशमुख ने सजेस्ट किया, स्टूडेंट्स, आई रेकमेंड फॉर्मिंग स्टडी ग्रुप्स। लिटरेचर सब्जेक्ट्स में डिस्कशन बहुत हेल्पफुल होता है। क्लास के बाद मीरा ने सजेस्ट किया, हम तीनों स्टडी ग्रुप बना लेते हैं। परफेक्ट आइडिया, आरव ने तुरंत अग्री किया। पास सिर्फ 3, थोड़ा और लॉग ऐड करते हैं, अर्जुन ने सजेस्ट किया। और ऐसे बना एक ग्रुप ऑफ 6, आरव, मीरा, अर्जुन, प्रिया, अर्जुन के लिए परफेक्ट एक्सक्यूज, सिमन, एक बहुत स्टूडियस लड़की, और विक्रम, क्लास का कॉमेडियन। पहली स्टडी सेशन आरव के घर पे डिसाइड हुई। माँ ने सबके लिए चाय और पकोड़े बनाए। आंटी, आप भी कमाल करती है, मीरा ने तारीफ की। माँ खुश हो गई। बाद में किचन में माँ ने आरव से कहा, ये लड़की बहुत अच्छी है बेटा। मीरा है ना नाम? आरव शर्मा गया। माँ, वो सिर्फ फ्रेंड है। अभी तो है। देखते हैं आगे क्या होता है, माँ ने मीनिंगफुल स्माइल दी। स्टडी सेशन में एक्चुअली पढ़ाई भी हुई। आरव ने शेक्सपियर के सोनेट्स एक्सप्लेन किए, इतनी इजीली कि सब समझ गए। यार आरव, तू प्रोफेसर बन जा। इतना अच्छा पढ़ता है, विक्रम ने कहा। थैंक्स यार, आरव मॉडेस्ट था। मीरा नोटिस कर रही थी, आरव को हर टॉपिक पे इतनी डेप्थ में नॉलेज कैसे है।
जैसे उसने पहले भी ये सब पढ़ा हो। स्टडी सेशन के बाद जब सब जा रहे थे, मीरा ने आरव को रोका। आरव, एक बात पूछूं? हाँ। तू तू सच में 18 का है ना? मीरा ने सीरियसली पूछा। आरव चौंक गया। क्यों पूछा? क्योंकि तू 18 नहीं लगता। तू बहुत मैच्योर है। तेरी बातें, तेरा अप्रोच, सब कुछ जैसे ट्यून लाइफ बहुत देखी है। आरव केयरफुली हंसने लगा। मीरा, ओवरथिंक मत कर। मेन बस ऑब्जर्वेंट हूं। और हाँ, बुक्स पढ़ने से बहुत पर्सपेक्टिव मिलता है। मीरा सैटिस्फाइड नहीं थी, पर उसने टॉपिक चेंज कर दिया। ठीक है। गुड नाइट आरव। और थैंक्स फॉर टुडे। स्टडी सेशन अच्छा रहा। एनी टाइम। गुड नाइट। जब मीरा चली गई, आरव ने सांस ली। क्लोज कॉल। मेन केयरफुल रहना पड़ेगा। मीरा ऑब्जर्वेंट है। अगर उससे पता चल गया कि मेन फ्यूचर से आया हूं तो नहीं, ये सीक्रेट मेन कभी नहीं बता सकता। चैप्टर 20, मिड टर्म्स और पहली सक्सेस। मिड टर्म्स आ गए। आरव के लिए तो इजी द वो सब कुछ पहले हाई पढ़ चुका था पिछली जिंदगी में। पर उसने ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखाया, परफेक्ट स्कोर तो नहीं, पर सॉलिड फर्स्ट क्लास के मार्क्स लाए। मीरा ने भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए। आरव, मैंने 88% लाए। तू? 85%। नॉट बैड, आरव कैजुअली बोला। डूड, ये तो बहुत अच्छे हैं फर्स्ट मिड टर्म के लिए। मीरा एक्साइटेड थी। रिजल्ट्स के सेलिब्रेशन के लिए ग्रुप ने डिसाइड किया कि मूवी देखने चलते हैं। कौन सी मूवी? विक्रम ने पूछा। दबंग आ रही है। सलमान खान की, अर्जुन ने सजेस्ट किया। नहीं यार, कुछ डिफरेंट देखते हैं। हॉलीवुड? प्रिया ने कहा। आरव को याद था कि मीरा को स्लो, मीनिंगफुल सिनेमा पसंद था। गाइस, द सोशल नेटवर्क चल रही है। रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो फेसबुक वाली मूवी? बोरिंग नहीं होगी? अर्जुन ने डाउट किया। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी है। डायलॉग्स अमेजिंग है, आरव कॉन्फिडेंटली बोला। मीरा इंटरेस्टेड हुई। मुझे देखे ही है। बायोग्राफी और ड्रामा पसंद है मुझे। डन देन। सैटरडे को? आरव ने फाइनलाइज किया। सैटरडे को सब पीवीआर फीनिक्स में मूवी देखने गए। मूवी सच में अमेजिंग थी। फास्ट पेस्ड, ब्रिलियंट डायलॉग्स और जेस्से आइसनबर्ग का एक्टिंग टॉप नॉच। इंटरवल में मीरा ने आरव से कहा, यार, तू हमेशा सही सजेस्ट करता है। मूवी, बुक्स, प्लेसेस, सब कुछ। लकी हूं शायद, आरव विंक्ड। मूवी के बाद डिस्कशंस में आरव ने मूवी की डेप्थ एक्सप्लेन की, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, एम्बिशन और सक्सेस की प्राइस। यार, ट्यून तो मूवी की सोल हाई निकल दी। विक्रम इम्प्रेस था। पर मीरा को एफआईआर से लगा, आरव डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट। चैप्टर 21, अक्टूबर और फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी। अक्टूबर आ गया और कॉलेज में सब फ्रेशर्स एक्साइटेड द फ्रेशर्स पार्टी आ रहा था। 10 अक्टूबर को है। थीम है बॉलीवुड नाइट, सिमन ने अनाउंस किया। मतलब डांस परफॉर्मेंसेस होंगे? प्रिया एक्साइटेड थी। हाँ। और बेस्ट परफॉर्मर को प्राइज भी मिलता है, अर्जुन ने बताया। मीरा चुप थी। आरव को पता था क्यों। पिछली जिंदगी में मीरा ने डांस किया था इस पार्टी में और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये वही मोमेंट था जब आरव को पहली बार रियलाइज हुआ था कि मीरा कितनी टैलेंटेड है। मीरा, तू पार्टिसिपेट करेगी? आरव ने डायरेक्टली पूछा। मीरा शॉक्ड हुई। मेन? नहीं यार,
मेन डांस में अच्छी नहीं हूं। झूठ मत बोल। ट्यून क्लासिकल डांस सीखा है, कथक, राइट? आरव ने कॉन्फिडेंटली कहा। मीरा का जॉ ड्रॉप हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कभी बताया नहीं। आरव को अपनी गलती रियलाइज हुई। उसने जल्दी से हैंडल किया। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था एक बार। ट्यून एक वीडियो डाला था ना? ओह। मीरा कंफ्यूज्ड थी। हाँ, स्कूल टाइम में डाला था। ट्यून स्टॉक किया मेरा प्रोफाइल? रिसर्च नहीं, ऑब्जर्वेशन, आरव डिफेंडेड विद अ स्माइल। मीरा ब्लश की। क्रीपी है ये। नहीं, केयरिंग है, आरव विंक्ड। अर्जुन बीच में आया। अरे, पॉइंट ये है कि मीरा को परफॉर्म करना चाहिए। तू टैलेंटेड है यार। सोच ले मीरा। ये कॉलेज लाइफ का पार्ट है। रिग्रेट मैट करना बाद में, आरव ने मीनिंगफुली कहा। ये लाइन खुद के लिए भी थी। पिछली जिंदगी में वो स्टेज से डोर भगा था। ठीक है, मैं सोचूंगी, मीरा ने फाइनली कहा। आरव जानता था मीरा परफॉर्म करेगी। अब उसका मिशन था खुद भी कुछ करना। पिछली जिंदगी में वो ऑडियंस में बैठा था और बस देखा था। इस बार वो भी पार्टिसिपेट करेगा। चैप्टर 22, आरव का सीक्रेट टैलेंट। घर पे आरव ने डिसाइड किया कि वो गिटार परफॉर्मेंस देगा फ्रेशर्स पार्टी में। पिछली जिंदगी में उसने गिटार सीखा था 25 से 26 साल की एज में एज अ हॉबी। अब वो स्किल यूज करेगा। पर एक प्रॉब्लम थी। इस 18 साल के आरव को गिटार नहीं आता था ऑफिशियली। तो उसने प्लान बनाया। पापा, मुझे गिटार सीखना है, आरव ने एक दिन अनाउंस किया। पापा सरप्राइज्ड यू, अचानक से गिटार? क्यों? बस, कॉलेज में पार्टी है अगले महीने। सोच रहा हूं कुछ परफॉर्म करूं। बेटा, एक महीने में गिटार सीखना पॉसिबल नहीं है, पापा प्रैक्टिकली द मेन ट्राई कर सकता हूं ना? आरव इंसिस्ट किया। पापा मान गए। उन्होंने एक पुराना गिटार निकला जो पापा के कॉलेज टाइम का था। ये ले, यूट्यूब से देखकर सीख ले। आरव को तो पहले से हाय आता था। घर में एक्टिंग करनी पड़ी कि वो सीख रहा है। हर दिन 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करता। एक्चुअली तो वो परफेक्शनिज्म पे काम कर रहा था। एक हफ्ते बाद जब आरव स्मूथली तुम हाय हो गा रहा था गिटार पे, माँ शॉक थी। बेटा, ट्यून इतनी जल्दी सीख लिया? नेचुरल टैलेंट होगी, आरव ने कैजुअली कहा। पर माँ को शक हुआ, या पहले से आता था? आरव हंस पड़ा। माँ, मैं 18 साल का हूँ। पहले से कैसे आता? माँ ने भी हंसकर टॉपिक चेंज कर दिया। उससे लगा आरव में कुछ मिस्टीरियस है। चैप्टर 23, मीरा का डिसीजन। कॉलेज में मीरा ने आरव को कॉर्नर में पकड़ा। आरव, मैंने डिसाइड कर लिया। मैं डांस परफॉर्म करूंगी। आरव स्माइल किया। ग्रेट, न्यू यूड से यस। कौन सा डांस? कथक, बॉलीवुड फ्यूजन। डोला री डोला पे। तू भी कुछ कर रहा है? हाँ, गिटार परफॉर्मेंस। तुम हाय हो गाने वाला हूँ। मीरास आइज वाइडेंड। तुम्हें गिटार आता है? अभी सीख रहा हूँ। 1 महीने का क्रैश कोर्स, आरव ने हाफ ट्रूथ बोला। वाओ, हिडन टैलेंट निकला तुम्हारा। मीरा इम्प्रेस थी। तुम्हारा भी हिडन टैलेंट है जो बाहर आने वाला है, आरव मीनिंगफुली बोला। मीरा स्माइल की। आरव की एनकरेजमेंट से उससे कॉन्फिडेंस आ रहा था। आरव, थैंक्स। ट्यून पुश किया इसलिए आई एम डूइंग दिस, मीरा ग्रेटफुली बोली। मीरा, समटाइम्स वी नीड समवन टू बिलीव इन अस बिफोर वी बिलीव इन आवरसेल्व्स। मैं तुझ पे बिलीव करता हूँ,
आरव ने सिंसियरली कहा। मीरा का दिल मेल्ट हो गया। ये लड़का इतना अच्छा क्यों है? इतना अंडरस्टैंडिंग? उससे पहली बार फील हुआ मे बी, जस्ट मे बी, आरव से फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ हो सकता है। चैप्टर 24 पार्टी की तैयारी। फ्रेशर्स पार्टी के प्रेपरेशंस पूरे जोश में द डेकोरेशंस, स्टेज सेटअप, डीजे अरेंजमेंट्स सब चल रहा था। आरव और मीरा दोनों अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस द। मीरा रोज रिहर्सल कर रही थी कॉलेज के एम्प्टी क्लासरूम में। एक दिन आरव ने एक्सीडेंटली उससे डांस करते देखा। वो बिल्कुल परफेक्ट थी। हर मूव ग्रेसफुल, हर एक्सप्रेशन मीनिंगफुल। कथक और बॉलीवुड का जो फ्यूजन उसने किया था वो यूनिक था। मीरा ने नोटिस किया कि आरव देख रहा है। वो एम्बेरेस्ड हो गई। आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पा मीरा, तू अमेजिंग है। सीरियसली, आरव जेन्युइन था। सच में? मीरा को वैलिडेशन चाहिए था। बिल्कुल। पार्टी में सब डांग रह जाएंगे। मीरा कॉन्फिडेंट फील की। थैंक्स आरव। वैसे तुम अपना प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? घर पे। चलो तुम्हें सुनाता हूं। आरव ने ऑफर किया। अभी? हाँ। टेरेस पे चलो। गिटार भी ले आऊंगा। दोनों कॉलेज की टेरेस पे गए। शाम का टाइम था, सनसेट हो रहा था। आरव ने गिटार बजाया और गाना शुरू किया। तुम हाय हो, तुम हाय हो, जिंदगी अब तुम हाय हो। उसकी आवाज, गिटार की मेलोडी और शाम की हवा, सब कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। मीरा मेस्मराइज्ड हो गई। वो छुपछाप सन रही थी। उसकी आंखें आरव पे फिक्स थी। जब आरव ने गाना खत्म किया, मीरा को रियलाइज हुआ उसका दिल तेज धड़क रहा था। आरव, ये तो बहुत अच्छा था। मीरा की आवाज कांप रही थी। थैंक्स। नर्वस हूं पा, आरव ने एडमिट किया। मैट हो। तू परफेक्ट है, मीरा ने बिना सोचा कहा। दोनों की आंखें मिली। एक सेकंड। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।